अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व कुर्रत अयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इस पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की मर्ज़ी से दुनिया चलती है। दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत के हालात, सुकून और बेसुकूनी के हालात, बीमारी और सेहत, फराखी और तंगी के हालात, ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी से पैदा होते हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर न पहले कुछ हुआ है, न आज कुछ हो रहा है, न आइंदा कुछ होगा। उसकी मर्ज़ी ही से दरख्त के पत्ते टूटते हैं, उसकी मर्ज़ी ही से दरख्तों पे फल आते हैं, उसकी मर्ज़ी ही से सब्जियां उगती हैं, फसलें तैयार होती हैं, बादल बरसते हैं, हवाएं चलती हैं, मौसम बदलते हैं, दिन से रात और रात से दिन आता है। उसी की मर्ज़ी से दुख सुख में बदल जाते हैं और सुख दुखों में बदल जाते हैं। खुशियों से वो गम निकाल के ले आता है और गमों से वो खुशियाँ निकाल के ले आता है। ये उसका अमर है, उसका इरादा है। उसके इरादे के बगैर कभी भी कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला का ज़ाब्ता ये है कि जब उसके बंदे और उसकी बंदियाँ उसकी इताअत करते हैं, उसके हुक्म पे चलते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे देता है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में सुकून दे देता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की औलादें फरमा बरदार कर देता है, ऐसों की बीवियों को खिदमत गुजार कर देता है, ऐसी बीवियों के खाविंदों को हुस्न अखलाक दे देता है और खिदमत गुजार बना देता है और मोहब्बत करने वाला बना देता है और रिज़्क में बरकत देता है, रोज़ी में बरकत देता है, सेहत में बरकत देता है, माल में बरकत देता है, जान में बरकत देता है। जो लोग अल्लाह ताला की इताअत करते हैं और उसके हराम करदा कामों से अपने आप को बचाते हैं, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। और जो लोग अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारते हैं, नफ्स और शैतान के पैरोकार बन जाते हैं, मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला ज़रूर उन पर परेशानियाँ भेजते हैं, मुसीबतें भेजते हैं, तकलीफ़ें भेजते हैं। और ये जो तकलीफ़ें भेजते हैं, मुसीबतें भेजते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला अपने बंदों से इंतकाम नहीं लेना चाहते, बदला नहीं लेना चाहते। जैसे अगर इंसान के साथ अच्छा सलूक न करे, उसके दिल में ग़ैज़ व ग़ज़ब पैदा होता है, उसके अंदर में इंतकाम की आग भड़कती है और उसका दिल कीने से बुग़्ज़ से भर जाता है और वो चाहता है कि कोई मुझे मौका मिले और मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूँ। ये इंसानों का मिजाज है। अल्लाह ताला परेशानियाँ इसलिए नहीं भेजता कि अल्लाह ताला के दिल में बंदों का बुग़्ज़ आ जाता है, बल्कि अल्लाह ताला ये परेशानियाँ दो वजह से भेजते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। और ये जगह फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इन दो आयतों में अल्लाह ताला परेशानियां भेजने का
सबब बताते हैं, वजह बताते हैं, परेशानियां क्यों भेजता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बंदों से बुग़्ज़ हो गया है, बस मुझे बंदों पे गुस्सा आ गया है, लिहाजा मैंने इनकी ऐसी तैसी कर देनी है, इसलिए नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जब तुम पे परेशानियां भेजता हूँ और तुम्हारे गुनाहों की वजह से भेजता हूँ तो इसमें भी मेरी दो हिकमतें हैं, हजारों हिकमतें हैं। उनमें से दो को अल्लाह ने कुरान पाक में सराहतन जिक्र किया है। एक, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, मेरे बंदों में इसलिए तुम पे परेशानियां, इसलिए तुम पे अजाब, इसलिए तुम पे तकलीफें, इसलिए तुम पे बीमारियां, इसलिए तुम पे सैलाब, इसलिए तुम पे जलजले, इसलिए तुम पे बीमारियां भेजता हूं कि तुम गुनाह करते हो फिर तौबा भी नहीं करते। अगर बगैर तौबा किए इसी हाल में तुम मर जाओ तो तुम्हें कानून के मुताबिक जहन्नम में जाना पड़ेगा, और जहन्नम का अजाब शदीद तरीन अजाब है, खौफनाक तरीन अजाब है। लिहाजा मैं अपने कानून को, अपने आईन को बाकी रखते हुए तुम्हें दुनिया ही में थोड़ी सी तकलीफ भेज देता हूँ ताकि तुम्हें जहन्नम की आग में जलना न पड़े। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, इसलिए परेशानी भेजता हूँ ताकि तुम्हें जहन्नम की आग से बचाऊं, यही मामला साफ कर दूं, यही लेना देना हो जाए, यही मामला साफ हो जाए, यही जो कुछ किया है उसका बदला हो जाए और जहन्नम की आग से तुम्हें नजात हो जाए। एक वजह तो परेशानियां भेजने की ये है। चुनाचे अब इस वक्त सारी दुनिया में और खुसूसन हमारे मुल्क में जो महंगाई आई हुई है, ये महंगाई बहुत बड़ी पकड़ है, अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ है। जो बीमारियां आई हुई हैं ये अल्लाह पाक की पकड़ है। हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, हमारे अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह ही नहीं है, मरीज बेचारे पार्कों में पड़े हुए हैं, डॉक्टरों के पास एक बिस्तर खाली नहीं है कि जो वो मरीज को दें, और लोगों के पास दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं है, दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटियां डॉक्टर तैयार कर रही हैं, अल्लाह बीमार तैयार कर रहा है। यूनिवर्सिटियां आजिज आ गई हैं, डॉक्टर बना बना के अल्लाह के मरीज कम नहीं हुए, बल्कि हम डॉक्टर बनाते चले जा रहे हैं, अल्लाह मरीज बढ़ाते चले जा रहे हैं। बजाय इसके कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करते, अल्लाह के सामने झुकते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, हमने डॉक्टर तैयार करना शुरू कर दिए। चुनाचे डॉक्टर तो बहुत हो गए लेकिन मरीज उनसे भी ज्यादा हो गए। डॉक्टर कम पड़ गए, मरीज अभी बहुत बाकी हैं। इसलिए कि ये अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ है। और ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुसीबतें हैं, सैलाब की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में और मुख्तलिफ मुसीबतों की शक्ल में, ये सब की सब हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। अब आपके यहाँ सैलाब आया, आपके इलाके में सैलाब आया, हमने सुना कि ये सारा इलाका डूब गया था, बाईपास भी डूब गया था, सड़कें बंद हो गई थी, पंजाब की गाड़ियां सिंध में आना बंद हो गई थी, ये सड़क ही इस्तेमाल नहीं हो रही थी, मस्जिदें गिर गईं, घर गिर गए, फसलें बर्बाद हो गईं और घरों की दीवारों में दरार पड़ गए, छतें गिर गईं। ये जितनी मुसीबत आई, जिन जिन की फसलें तबाह हुई, जिन जिन की जमीनें खराब हुई, जिन जिन के घर गिर गए, जिन जिन की छतें टूट गईं, जिन जिन की दीवारों में दरार पड़ गए, इन सब के गुनाह अल्लाह के यहाँ माफ हो गए। जिन जिन का इन बारिशों में नुकसान हुआ, इन बारिशों में नुकसान हुआ, उन सब के इस मुसीबत की बरकत से अल्लाह ताला ने गुनाह माफ कर दिए। ये परेशानी भेजने की हिकमत है। हम तो तौबा करते नहीं, अल्लाह ताला परेशानियां भेज के, देखें, एक माफी है इख्तियारी और एक माफी है इज़्तिरारी। एक माफी वो है जो इंसान अपने इख्तियार से मांगता है, एक तौबा वो है जो इंसान अपने इख्तियार से करता है, और एक तौबा वो है जो जबरदस्ती कराई जाती है। एक मुजरिम है, एक तरीका उससे तौबा कराने का ये है कि उसको एहसास दिलाया जाए और वो कहे कि वाकई मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं आइंदा नहीं करूंगा। ये तौबा है और ये इख्तियारी तौबा है।
और एक तौबा है इज़्तिरारी के मार मार के उसका कचूमर निकाल दिया जाए, यहां तक कि वो रोने चीखने लग जाए कि मैंने तौबा कर ली, बस मुझे माफ कर दो, अब मैं आइंदा नहीं करूंगा। इसको इज़्तिरारी तौबा कहते हैं। जब बंदे इख्तियारी तौबा नहीं करते, अल्लाह ताला उन पर इज़्तिरारी तौबा को मुसल्लत कर देता है। ये जितना सैलाब आया, सिंध वालों की फसलें बर्बाद हुई, उनकी जमीनें डूब गईं, उनके घर गिर गए और वो बेघर हो गए और वो बेयारो मददगार हो गए, कितनों के बच्चे बह गए। ये सब का सब हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, हमारे गुनाह इससे माफ हो गए। एक काम तो ये, और ये है अल्लाह के हाथ में, ये अल्लाह के हाथ की चीज है। हम पे मुसीबत आई, अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। अगली वजह परेशानियां आने की, उसका वो जो वजह अल्लाह ने बताई है वो हमारे हाथ में है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, मैं परेशानियां इसलिए भेजता हूं, मुसीबतें इसलिए भेजता हूं ताकि तुम मेरी तरफ रुजू करो। अब ये देखने की चीज है, ये देखने की चीज है, जब ये सैलाब आया तो नमाजी बढ़े के नहीं बढ़े, औरतों ने पर्दा शुरू किया कि नहीं किया, नौजवानों ने गाने सुनना छोड़े कि नहीं छोड़े, नौजवानों ने इंटरनेट का गलत इस्तेमाल छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मस्जिदें भरी के नहीं भरी, और मस्जिदों में लोगों ने आना शुरू किया कि नहीं किया, और हमारी जिंदगियों से हराम कारियां निकली के नहीं निकली। इन लड़कों ने फिल्में और ड्रामे देखना छोड़े के नहीं छोड़े, गैर महरमों को देखना और गैर महरमों से गप्पे लगाना, बातें करना, उनको मैसेजेस करना, उनसे प्यार करना, उनसे इश्क बाजियां करना, ये काम छोड़े के नहीं छोड़े, ये देखने की चीज है। मुसीबत इसलिए आई कि हम अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, हमने तुमसे पहले भी जिन जिन कौमों को पकड़ा उन पे तकलीफें भेजी, सख्तियां भेजी, परेशानियां भेजी, इसलिए भेजी ताकि वो हमारे सामने गिड़गिड़ाएं और रोएं और गिड़गिड़ाएं। तज़र्रु अरबी का लफ्ज है, तज़र्रु है अरबी का लफ्ज, तज़र्रु अरबी का लफ्ज है। असल इसका तर्जुमा, इसका जो असल माना है, इसका जो लुग़वी तर्जुमा है वो है किसी से चिमट जाना, चिमट जाना। तज़र्रु जैसे बकरी का बच्चा अपनी माँ के पिस्तानों से चिपक जाता है ना, चिमट जाता है। आपने देखा है कभी किसी बकरी के बच्चे को, अपनी माँ बकरी का कैसे दूध पीता है, कैसे चिपक चिपक के पीता है, कैसे चिपक चिपक के पीता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं ये परेशानियां इसलिए भेजता हूं ताकि जैसे ये बकरी का बच्चा अपनी माँ के थनों के साथ चिपक जाता है, तुम भी मेरी रहमत और मेरे दीन और मेरे इस्लाम के साथ चिपक जाओ, चिमट जाओ। अल्लाह की जात के साथ चिपक जाना, अल्लाह से चिमट जाना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह पाक के सामने रोना, ये मकसद है परेशानियां आने का। हम देखें इतनी बड़ी मुसीबत आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई, खरबों का नुकसान हुआ, दिहाड़ी कमाते थे और खाते थे, ऐसे गरीबों के घर गिर गए, वो टेंटों में चले गए, वो खेमों में चले गए, वो दर बदर हो गए, उनकी बीवियां बेपर्द हो गईं, उनकी बच्चियां सड़कों पे आ गईं। क्या इस सब कुछ के बाद भी हमारी औरतों ने पर्दा किया? क्या हमने गैर महरमों को देखना छोड़ा? क्या हमने गाने सुनना छोड़े? क्या हमने म्यूजिक सुनना छोड़ा? क्या हमने नमाज का एहतमाम शुरू कर दिया? क्या हमारी जिंदगी से हराम कारियां खत्म हो गईं? अगर नहीं हुई तो ये हमारा अमल अल्लाह ताला से इससे बड़े अजाब को मांग रहा है, इससे बड़ी तकलीफ को मांग रहा है, इससे बड़े अजाब को मांग रहा है, इससे बड़ी पकड़ को मांग रहा है। मेरे दोस्तों, परेशानियां आए
परेशानियां आए, मुसीबत आए, दुख तकलीफ आए, तो उसका हल अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह पाक की तरफ रुजू है, अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो है, अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाना है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम तुम्हें जरूर बजरूर दुनिया की तकलीफें देंगे जहन्नम की तकलीफ से पहले, ताकि तुम रुजू करो, रुजू करो। हमारे हजरात कहते हैं जब ये आफतें आए, जब ये मुसीबतें आए, जब ये वबाएं आए, जब ये सैलाब और जलजले आए, तो इमदाद की फिक्र भी करो, इमदाद की फिक्र भी करो। जिनके घर गिर गए उनके घर बनाने की कोशिश करो, जो बेघर हो गए उनके लिए टेंटों का इंतजाम करो, उनके घर बनाने की कोशिश करो, उनके लिए राशन का इंतजाम करो, ये भी करो। लेकिन इससे ज्यादा इस बात की कोशिश करो कि वो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, वो लोग अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। हमारे हाई साहब जब 2005 में जलजला आया और ये बालाकोट और ये बटग्राम और ये मुजफ्फराबाद और ये बाग और बड़े बड़े इलाके तबाह हो गए, तबाह हो गए, तो हमारे हाजी साहब उस वक्त फरमाया करते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाया करते थे कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे हाजी साहब फरमाया करते थे, हमारे हाजी साहब फरमाया करते थे, आज सबको इन जलजले से मुतासिर लोगों की रोटी की फिक्र लगी हुई है, कपड़े की फिक्र लगी हुई है, उनके घरों की फिक्र लगी हुई है। उनको जरूर घर बना कर दो, उनकी रोटी की फिक्र करो, उनके कपड़ों की फिक्र करो, लेकिन इससे ज्यादा इस बात की फिक्र करो कि उनके घर अल्लाह ने क्यों तोड़े। अल्लाह ने तोड़े ना, खुद ब खुद तो नहीं टूटे। क्या जमीन खुद हिल जाती है? क्या ये पानी खुद पागल हो जाता है? क्या ये सेम नाले खुद टूट जाते हैं? क्या ये दरियाओं के बंद खुद टूट जाते हैं? क्या समंदर में मौजें खुद उठती हैं? क्या समंदर में तुगयानी खुद आ जाती है? नहीं, अल्लाह भेजता है। क्या ये बीमारियां खुद आ गई हैं? नहीं, अल्लाह की भेजी हुई बीमारियां हैं, अल्लाह की भेजी हुई वबाएं हैं, अल्लाह की भेजी हुई परेशानियां हैं। ये खुद नहीं आई, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ने भेजी है। तो ये सोचो कि अल्लाह पाक ने ये परेशानियां इन पे क्यों भेजी, जिस वजह से भेजी हैं वो वजह भी तो इनसे छुड़ाओ ना। अगर वो वजह आपने न छुड़वाई, अगर वो वजह न छुड़वाई, तो अल्लाह दोबारा इनके घर तोड़ देगा। तुम बनाते रहोगे, अल्लाह तोड़ता रहेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बेटा बाप का नाफरमान हो गया, बाप का नाफरमान हो गया। अब बाप ने गुस्से में आके एक दिन उसकी पिटाई लगा दी, इतना मारा कि उसका सर जख्मी कर दिया, उसका बाजू तोड़ दिया। अब उसके भाई ने उस भाई को उठाया और लेकर गया अस्पताल और जाके उसको बाजू पे प्लास्टर चढ़वाया, पट्टा बंधवाया और फिर उसके सर पे पट्टी बंधवाई, मरहम पट्टी करवाई और मरहम पट्टी करवा के आके उसको घर छोड़ दिया। तो उसने खिदमत तो की लेकिन पूरी नहीं, बल्कि आधी खिदमत की। इसको चाहिए ये था कि पट्टी भी करवाता और बाजू पे पट्टा भी चढ़वाता, प्लास्टर भी लगवाता, लेकिन अपने छोटे भाई को समझाता कि मेरे भाई आप क्यों ऐसे करते हैं, आप क्यों अब्बू की नाफरमानी करते हैं, आप क्यों बदतमीजी करते हैं, आप क्यों काम नहीं करते, आप क्यों अपने बाप की नाफरमानी करते हैं। अगर आप दोबारा नाफरमानी करेंगे अब्बू दोबारा गुस्से हो जाएंगे, फिर मसला हो जाएगा। लिहाजा अब आप तय करें कि अब मैंने अब्बू की नाफरमानी नहीं करनी। अगर किसी ने ये कर लिया तो अब ये काम पूरा हुआ। इस तरफ तवज्जो नहीं है, दीनदार तबके की भी इस तरफ तवज्जो नहीं है कि ये सैलाब क्यों आया, ये परेशानियां क्यों आती हैं, ये घर क्यों गिर गए, खुद गिर गए, खुद पानी आ गया था, क्या अल्लाह के कंट्रोल से बाहर निकल गया था। अल्लाह ने तो नौशहरे वालों के घर बहुत बचाना चाहे,
लेकिन पानी अल्लाह के कंट्रोल से भी बाहर निकल गया, लिहाजा उस पानी ने घर डुबो दिए, घर गिरा दिए, दुकानें गिरा दी, बाजार खत्म कर दिए और फसलें बर्बाद कर दी। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक के कंट्रोल से कोई चीज नहीं निकली। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमुस सिर्र व अख्फा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमानों में जो कुछ है वो भी मेरे कब्जे में है, जमीन में जो कुछ है वो भी मेरे कंट्रोल में है, जमीन आसमान के जो दरमियान है वो भी मेरे कंट्रोल में है, जो जमीन के नीचे है वो भी मेरे कंट्रोल में है। अल्लाह तो कह रहे हैं कि सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में, और हम कह रहे हैं कि बस पानी आ गया, सैलाब आ गया, बीमारी आ गई, कर्जे चढ़ गए, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, ये मसले होते नहीं, ये मसले भेजे जाते हैं, अल्लाह भेजता है। और अल्लाह इसलिए भेजता है कि हम नाफरमानी की जिंदगी छोड़ दें, अल्लाह को राजी करें। आज चारों तरफ हराम कारियों का माहौल बन चुका है, चारों तरफ, क्या शहर, क्या देहात, क्या यूनिवर्सिटियां, और बड़े दुख से कहता हूं क्या मदरसे, क्या मस्जिदें, क्या बाजार, क्या दफ्तर, क्या ऐवान, क्या अदालतें, क्या थाने, क्या कटहरे, क्या जेल, क्या कचहरियां, हर तरफ हरामकारी का माहौल बना हुआ है, हर तरफ अल्लाह पाक की नाफरमानी का माहौल बना हुआ है, हर एक अपने नफ्स की पैरवी में लगा हुआ है, हर एक अपने नफ्स को खुश करने में लगा हुआ है। जब हर तरफ ये फिजा बन गई हो, इल्ला माशाअल्लाह हर जगह अच्छे लोग तो जरूर होते ही हैं, लेकिन अक्सरियत का एतबार है, अक्सरियत का एतबार है, जब हर तरफ हरामकारी का माहौल बन जाए तो अल्लाह परेशानियां क्यों नहीं भेजेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारे घरों में बरकत हो, हमारी जान में बरकत हो, हमारे माल में बरकत हो, हमारी औलाद में बरकत हो, तो हम अल्लाह पाक की तरफ रुजू को बढ़ाएं। हमेशा एक उसूली बात याद रखें, उसूली बात याद रखें। कोई परेशानी आ जाए ना, कोई परेशानी आ जाए तो आप ढूंढें कि अल्लाह के नबी के जमाने में ये परेशानी किसी पे आई थी। उलमा से, मुफ्तियान किराम से पूछें, ये इस किस्म की परेशानी किसी पे आई थी? नहीं आई थी तो मसला लगता है कि दाल में काला है, कोई मसला है, अब उसको ठीक करेंगे। और अगर आई थी तो अल्लाह के नबी ने इसका क्या हल बताया था, आप भी वो इख्तियार कर लें। हमारे नबी ने जो अपनी उम्मत को हल बताए, अपनी उम्मत को जो हल बताए, वो उस शख्स के साथ खास नहीं है, उस जमाने के साथ खास नहीं है। हमारे नबी के नुस्खे एक्सपायर नहीं होते, हमारे नबी के बताए हुए फार्मूले एक्सपायर नहीं होते, ये क़यामत तक चलेंगे। क़यामत तक के इंसानों को जब कभी भी कोई मसला पेश आएगा, उसका हल अगर अल्लाह के नबी ने बताया है और यकीनन बताया है तो उससे वो मसला हल जरूर होगा, क़यामत तक हल होगा। अल्लाह अपने नबी की बात को कभी रद्द नहीं होने देगा। लोग कहते हैं मेरे साथ ये मसला है, मैं वजीफे भी पढ़ रहा हूं, उसने भी दुआ बताई, इसने भी दुआ बताई, इतने हजारों की तादाद में वजीफे पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो मेरे भाई, आपका मसला वजीफों से हल तो होना ही नहीं, आपका मसला तो जिस वजह से आया है उस वजह को खत्म करने से हल होगा। बहुत से लोगों ने वज़ाइफ बताने का ठेका ले रखा है, जो भी आएगा उसको कहेंगे 1000 दफा ये पढ़ लो सब हो जाएगा, 1000 दफा ये पढ़ लो सब हो जाएगा। ऐसे कोई मंत्र उन्होंने अपने पास जमा कर रखे हैं कि लोगों को बताते फिरते हैं, कहते हैं ये पढ़ लो ये भी हो जाएगा, ये पढ़ लो ये भी हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि जिस वजह से ये मसला आया है उसको हल करना जरूरी है।
एक दोस्त कहने लगे कि जी मेरी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, पता नहीं क्या मसला है। और अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियां कुरान भी पढ़ती हैं, कुरान मैंने उनको पढ़ाया है, नाजरा कुरान सारी पढ़ी हुई है। और सुबह सुबह यासीन शरीफ भी होती है हमारे घर में, यासीन शरीफ भी पढ़ते हैं। पता नहीं क्या मसला है, लोग आते हैं, रिश्ता देखते हैं और देख के पसंद भी करते हैं, बाद में चले जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते भी नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। अब इस मौके पे शैतान औरतों का जहन इस तरफ ले जाता है कि मेरी बच्चियों पे किसी ने बंदिश डाल दी है। लोग तो पसंद करते हैं लेकिन पता नहीं यहां से जाके उनके दिल में क्या आ जाती है, फिर वो रिश्ते को रद्द कर देते हैं। पता नहीं उनको क्यों पसंद नहीं आता। उस वक्त कहते हैं कि हम आ जाएंगे आपसे टाइम लेने के लिए, तारीख लेने के लिए, बाद में पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। अब शैतान औरतों मर्दों सबको ये पट्टी पढ़ाता है किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने बंदिश कर दी है। यानी किस्मत में तो हमारे रिश्ते हैं लिखे हुए, लेकिन कोई आड़े आ जाता है, पता नहीं कौन रुकावट बन जाता है, पता नहीं कौन हम पे जादू कर देता है, पता नहीं कौन तावीज पढ़ देता है, तावीज डाल देता है, कोई बंदिश कर देता है। आमतौर से ये ज़हन बना हुआ है। तो वो कहने लगे कि पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरी बच्चियां तो यासीन भी पढ़ती हैं, मेरी बच्चियों ने तो सबने कुरान भी पढ़ लिया है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई अल्लाह की नाफरमानी तो घर में नहीं हो रही। कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, यासीन शरीफ भी पढ़ते हैं हम, यासीन शरीफ पढ़ते हैं। यानी सारा दीन यासीन में समझ रहे हो, सारा दीन यासीन में, यासीन शरीफ भी पढ़ते हैं। मैंने कहा देख लें घर में कोई हराम तो नहीं है, कोई हराम तो नहीं है, कोई अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं है। कहने लगे नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है हम तो शरीफ लोग हैं। तो मैंने कहा घर में केबल है? तो वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ केबल तो है। और एक केबल में कितने चैनल आते हैं, कितने ड्रामे देखे जाते हैं, कितनी फिल्में देखी जाती हैं, कितनी बदकारियां देखी जाती हैं। हमेशा के लिए एक उसूल है, जो हराम में मुब्तला होगा अल्लाह उसे हलाल से महरूम रखेगा। जो हराम में मुब्तला होगा ना उसे हलाल नसीब ही नहीं होगा। अब बच्चियां गैर महरम मर्दों को देख रही हैं, बाप भी देख रहा है, मां भी देख रही है, बच्चियां भी देख रही हैं। तो जब वो हराम पे गुजारा कर रही हैं तो अल्लाह उनको हलाल रिश्ता क्यों देगा? नहीं देगा। फिर वो कहने लगे, मैंने कहा आप इसको खत्म कर दें, आपके घर में बहारें अल्लाह भेज देगा। आप इसे खत्म कर दें, अल्लाह आपके घर में बहारें भेज देगा, आप खुद उसको देखेंगे। कहने लगे फिर भी कुछ बता तो देना पढ़ने के लिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नहीं बदलता उन लोगों के हालात को जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार न हो, बुराइयां छोड़ने के लिए, अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ने के लिए तैयार न हो। अल्लाह उनके हालात कभी नहीं बदलता। मेरे दोस्तों सारे मसले हमारी नाफरमानियों का नतीजा है। हम अल्लाह पाक से सुलह कर लें, अल्लाह से ताल्लुक बना लें, अल्लाह से मोहब्बत करें, मोहब्बत का इजहार करें, अपने नबी के गुलाम बन जाएं। हमारी औरतें अपने नबी के हुक्म पर चलने वाली बन जाएं, अपने नबी की सुन्नत पे जिंदगी गुजारने वाली बन जाएं। ये सब नौजवान सच्ची पक्की तौबा कर लें, घरों में दीन आ जाए, घरों में तकवा, परहेजगारी और इत्तिबाए सुन्नत का माहौल बन जाए। खुदाए पाक की कसम अल्लाह अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देगा, दरवाजे खोल देगा। अल्लाह खोलता है।
और जो लोग परेशानियों में देखते हैं ना, परेशानी में सोचते हैं इसने कुछ कर लिया होगा, उसने कुछ कर लिया होगा, उनको सुनाने के लिए कुरान की 2 आयतें सुन लीजिए। कुरान की 2 आयतें सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उस नुकसान को रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता। फला काशिफ लहू, ये लाए नफी जिन्स है, लाए नफी जिन्स है। इसको तलबा उलमा सब समझते हैं। लाए नफी जिन्स यानी इसको दूर करने वाला, दूर करने वाला, दूर करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। किसी में हिम्मत ही नहीं, किसी में जुर्रत ही नहीं, किसी में ताकत ही नहीं, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है जो इनकी परेशानी को दूर कर सके। ये है लाए नफी जिन्स, फला काशिफ लहू इल्ला हू। अल्लाह है जो परेशानियों को दूर करता है। और एक और आयत, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं किसी के लिए किसी खैर का इरादा कर लूं तो दुनिया की कोई ताकत उस रहमत को उनसे रोक नहीं सकती। एक रिश्ता आपको अच्छा लग रहा है, एक रिश्ता माँ बाप को अच्छा लग रहा है, बेटी के लिए, बेटे के लिए, और वो रिश्ता वो पसंद भी कर गए, फिर वो नहीं आए। आप समझते हैं कि वो भलाई थी, वो भलाई किसी और ने नहीं रोकी, अल्लाह ने रोकी है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन रहमतिन, मिन रहमतिन। रहमतिन में जो ता है, ये जो रहमतिन में जो तनवीन है, ये तनवीन तहकीर है, छोटी सी रहमत। फिर इसके शुरू में अल्लाह ने मिन भी लगा दिया। बहुत छोटी सी हल्की सी भलाई अगर अल्लाह तुम्हारे लिए खोल दे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी इस थोड़ी सी रत्ती के बराबर भलाई को रोक नहीं सकती। अल्लाह ने जब फैसला कर लिया है तो कौन रोक सकता है? और अल्लाह न दे तो कोई दे नहीं सकता। वमा युरसिल फला मुमसिक लहू मिन बादिह। अल्लाह जिसे दे उसे कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह जिसे रोक दे उसे कोई दे नहीं सकता। बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रोए अल्लाह के सामने, हराम कारियां छोड़ के तकवा परहेजगारी की जिंदगी बना के अब अल्लाह से मांगे। बरकत नहीं है, अल्लाह से मांगे। तंगी है, अल्लाह से मांगे। अपनी जिंदगी को हराम से पाक करके फिर आप देखिए अल्लाह कैसे देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। जो इंसान हराम छोड़ देता है, अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक कर देता है, अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए हर मुश्किल को आसान कर देता हूं, हर मुश्किल को आसान कर देता हूं। मेरे दोस्तों, ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन है यही, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई इसका नेमुल बदल नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। यही रास्ता है अगर हम अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर परेशानियों से बचना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी से मसाइल को निकालना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से हराम को निकाल लें। हर हराम जिंदगी में मसाइल को लाता है, और जो अब तक हो गया इस पे तौबा कर ले। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि उसका हम और आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, कितना मेहरबान है। मौलाना रूम कहते हैं गर्जनद यकसदा ए करम इबलीस गोयद नसीबे बरम। जिस दिन अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शने पे आएगा, इतना बख्शेगा, इतना बख्शेगा, इतना बख्शेगा कि इबलीस कहेगा कि इतना बख्शिश का मूड बना हुआ है, इतना बख्शिश का माहौल बना हुआ है, तो शायद मेरा भी नंबर आ जाए, इतना बख्शने वाला है। हमारे नबी का इरशाद है लो तालमून मा इंदल्लाहि मिनर रहमा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहम वाला है, अल्लाह कितना मेहरबान है, आप फरमाते तुम नेकी करना ही छोड़ दोगे, इतनी रहमत है अल्लाह की।
इसलिए दोस्तों और मेरी माओ बहनों, अल्लाह के सामने हम तौबा कर लें, अल्लाह के सामने हम झुकें, अल्लाह पाक के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं। जैसे ये माएँ अपने बच्चों के सरों से जुएं निकालती हैं ना, ढूंढ ढूंढ के, तलाश कर करके जुएं निकालती हैं ना, जुएं निकालती हैं, इस तरह अपनी जिंदगियों से ढूंढ ढूंढ के अल्लाह की नाफरमानियां निकाल दें। फिर देखें अल्लाह कैसे हमें जिंदगी की बहार दिखाता है, कैसे अल्लाह हमें सुकून देता है, कैसे अल्लाह हमें रहमत देता है, कैसे अल्लाह हमें बरकतें देता है। हम अपनी आंखों से उसका मुशाहदा करेंगे अगर हम तौबा ताइब हो जाएंगे। तो अब तक जो जिंदगी में गुनाह हो गए उस पे तौबा कर लें और आइंदा अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियां बनने का अज़्म कर लें। करते हैं इंशाअल्लाह, तौबा कर लें। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हमारे नबी का इरशाद है, लल्लाहु अफरहु बितौबत ताइब मिन अज़्ज़मान वारिद व मिन अल-अक़ीम वालिद व मिन अज़्ज़ाल वाजिद। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा और बंदी गुनाह कर बैठे और फिर अल्लाह पाक के सामने तौबा करे, औरत से गुनाह हो गया, या अल्लाह माफ कर दे, झूठ हो गई, झूठ जबान से निकल गया, गीबत हो गई, कोई गाली निकल गई, किसी गैर महरम पे नजर पड़ गई, या कोई भी गुनाह हो गया, अल्लाह कहते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, जब वो अल्लाह पाक से उसकी माफी मांगता है, आइंदा न करने का अज़्म करता है, तो अल्लाह पाक को अपने बंदे की तौबा पे कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। आप जैसे किसी शदीद प्यासे को पानी, इससे ज्यादा अल्लाह को नाफरमान बंदे और बंदी की तौबा से खुशी होती है। मिन अज़्ज़मान वारिद, कितना मेहरबान है भाई। खुश तो बंदे को होना चाहिए ना कि मुझे तौबा की तौफीक मिल गई। अल्लाह क्यों खुश हो रहा है? अल्लाह को हमें जरूरत, अल्लाह को हमारी जरूरत है क्या? नहीं, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है, अपनी बंदियों से उसे प्यार है, अपनी मखलूक से उसे प्यार है। बंदा तौबा करता है, अल्लाह पाक को इससे ज्यादा खुशी होती है जितनी किसी प्यासे को पानी मिलने से खुशी होती है। फिर आप फरमाते हैं, व मिनल अक़ीमिल वालिद, किसी बे औलाद को, अक़ीम, अक़ीम उसे कहते हैं, अकीम उसे कहते हैं जैसे डॉक्टरों ने बांझ करार दे दिया हो, भाई अब इस औरत को बच्चा नहीं होगा, अब ये औरत बांझ हो गई है, अब इस औरत को बच्चा नहीं होगा, अब ये औरत बच्चा जनने के काबिल ही नहीं रही, उसको कहते हैं अकीम। अल्लाह, हमारे नबी फरमाते हैं, अगर उस बांझ औरत को जो औलाद जनने के काबिल ही न रहे, उसको अगर लड़का हो जाए, उसको अगर बेटा हो जाए, उसको अगर औलाद हो जाए, तो बताइए खुशी का क्या आलम होगा, कितनी खुशी होगी, क्या खुशी का समा बन जाएगा, कितनी मिठाइयां बटेंगी, कितने लोग, सारा खानदान और वो औरत और वो मर्द कितने खुश होंगे। इससे ज्यादा अल्लाह पाक को एक गुनाहगार बंदे और बंदी की तौबा पे खुशी होती है। व मिन अज़्ज़ालिल वाजिद, और अगर कोई इंसान सहरा रेगिस्तान में चल रहा हो सवारी पर, और उस सवारी पे उसका तोशा भी हो, खाना भी हो, पीना भी हो, एक जगह थक गया, उसने सवारी से उतर के दरख्त के नीचे लेट गया, सवारी साथ खड़ी हो गई, जब उसकी आंख खुली तो देखा सवारी गायब, अब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई पानी का कुआं नहीं, कोई खाने का सामान नहीं। अब वो परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है कि सवारी भी गई, खाना भी गया, पानी भी गया, पानी भी गया, अब तो मैं मर जाऊंगा प्यास और भूख की वजह से, और बगैर सवारी के आसपास कोई जगह भी नजर नहीं आ रही। और उस हाल में अचानक उसको कहीं दूर से सवारी आती हुई नजर आए, जिसके ऊपर इसका खाना भी हो, उसके ऊपर ठंडा पानी भी हो, तो बताइए जिसकी सवारी और जिसका तोशा किसी रेगिस्तान में गुम हो गया हो, और फिर वो उसको अचानक मिल जाए जबकि जिंदगी की उम्मीद खत्म हो चुकी हो, और वो सवारी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। हमारे नबी फरमाते हैं, इससे ज्यादा एक गुनाहगार के तौबा पे अल्लाह को खुशी होती है। अल्लाह इतना मेहरबान है। तो मैं भी तौबा करता हूं, आप भी सारे भाई और जो पर्दे में हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सब की सब सच्ची तौबा कर लें और आज के बाद नीयत कर लें, अब मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, खुद भी नहीं करूंगा, खुद भी नहीं करूंगी, और अपने घर में अल्लाह पाक की कोई नाफरमानी होने न दे, अपने घर में कोई अल्लाह की नाफरमानी न होने दे। अजान हुई है, सारा घर
नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाए। बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द, सबके सब नमाज पढ़ें। सुबह का टाइम है, सबके हाथों में कुरान हो, झूम झूम के कुरान पढ़ें। किसी के मोबाइल में म्यूजिक वाली टून लगी हुई है, फौरन उसे तब्दील करे। घर में किसी और के मोबाइल में म्यूजिक वाली टून लगी हुई है, फौरन उसे तब्दील करे। फेसबुक है, उसे अनइंस्टॉल कर दें, उसे खत्म कर दें, उसे डिलीट कर दें। यूट्यूब रखा हुआ है, उसे खत्म कर दें। टिकटॉक रखा हुआ है, उसे खत्म कर दें। गैर महरम से राब्ता है, उसे ब्लॉक कर दें, खत्म कर दें। अपनी सिम तोड़ दें, कोई और सिम ले लें। तौबा कर लें, झूठ छोड़ दें, गीबत छोड़ दें, औरों की दिल आजारी छोड़ दें, खाविंद बीवियों से लड़ना छोड़ दें और बीवियां खाविंदों की नाफरमानी छोड़ दें। बच्चे माँ बाप की बेअदबी और उनके सामने बोलना, उनके सामने आवाज ऊंची करना छोड़ दें। माँ बाप अपने बच्चों पे शफकत करना शुरू कर दें, उनको उनसे लापरवाही छोड़ दें। आप देखें आपके घरों को अल्लाह जन्नत बनाता है कि नहीं बनाता? आपकी दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं होती? एक मिसाल से बात समझ में आ जाएगी। देखें, आपके घर में चूहे हैं। आपके घर में क्या है भाई? बात समझ में आ रही है? उर्दू समझ रहे नहीं समझ रहे? आपके घर में सही समझो ना सब भाई। आपके घर में चूहे हैं, ठीक है? वो गंदम की बोरी भी कुतर कुतर के खराब कर देते हैं, कपड़े भी कुतर के खराब कर देते हैं, और आपके बर्तन भी, प्लास्टिक के जो बर्तन है वो भी कुतर जाते हैं और बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं। आपने घर में कोड़की लगा ली, एक चूहा पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा गया, तीसरा पकड़ा गया। आपके जहन में यह था कि 3 चूहे थे, अल्लाह का शुक्र है तीनों फोत हो गए, तीनों पकड़े गए। चुनाचे आप जाके उनको बाहर छोड़ाए। अब आप समझते हैं आपका घर खाली हो गया, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि कपड़े कुतरे हुए, कपड़े कुतरे हुए। उसके बाद भी आपने देखा कि चूहों की मेंगनियां चारपाई के नीचे पड़ी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बताएं, इसका क्या मतलब है? बताएं, इसका क्या मतलब है? अभी चूहा बाकी है, अभी चूहा बाकी है। आपने वजीफे भी कर लिए, दुआएं भी कर ली और पता नहीं क्या कुछ कर लिया, लेकिन मसला आपका हल नहीं हुआ और अभी भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे नहीं है, अब भी अल्लाह की मदद नहीं आ रही, अल्लाह की नुसरत नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है? अभी कोई चूहा बाकी है घर में, अभी कोई हराम बाकी है जो आपकी जिंदगी को कुतर रहा है, जो आपकी बरकतों को कुतर रहा है, जो आपकी आस राहत और सुकून को कुतर रहा है। जब तक वो चूहा नहीं पकड़ा जाएगा, आप 1000 वजीफे करने से क्या होगा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, वो नहीं माने। अल्लाह ने परेशानियां भेज दी, बारिश बंद, रिज्क में तंगी, ये मसला वो मसला, मसाइल पे मसाइल खड़े हो गए, मसाइल पे मसाइल खड़े हो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अन्हारा। ए मेरी कौम, तुम अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। मसलों का हल तौबा है, अल्लाह की तरफ रुजू है, रुजू बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, दुख होता है, दुख होता है। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन मस्जिदों में लोग अब भी नहीं आ रहे, गाने सुनना नहीं छोड़ रहे। जमीन में चलने वाला ट्रैक्टर, अब भी उसमें ट्रैक्टर चलाने वाला सुबह सवेरे गाने ही सुनता है, मजाले की कुरान की तिलावत लगाए, गाने ही सुनता है।
क्यों नहीं हम अल्लाह की तरफ रुजू करते? फलौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। लौला तस्तगफिरून अल्लाह, क्यों नहीं तुम अल्लाह से माफी मांगते? अल्लाह गुस्से के लहजे में, डांट के लहजे में सारी दुनिया के इंसानों को कह रहे हैं, लौला तस्तगफिरून अल्लाह, तुम क्यों नहीं अल्लाह से माफियां मांगते? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह तुम पे रहम करे, ताकि अल्लाह तुम पे रहम करे। तुम क्यों नहीं अल्लाह से माफी मांगते? क्यों नहीं गुनाह छोड़ देते? तो दोस्तों, मैं भी तौबा कर लेता हूं, आप भी तौबा कर लें। करते हैं तौबा? कौन कौन सच्ची तौबा करता है? आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, न जबान से, न आंख से, न कान से, न किसी और तरीके से कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह कैसे करें? अल्लाह देख रहा है और हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह देख रहा है और हम गुनाह कर रहे हैं। किसी तालिबे इल्म को मजाल है कि उस्ताद के सामने बैठ के सिगरेट पिए? किसी तालिबे इल्म को मजाल है? आप में से, आप इतने तलबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी तालिबे इल्म को मजाल है? ये जो तबलीग के साथी बैठे हुए, हमारी जमात के साथी बैठे हुए हैं, किसी को मजाल है कि तालीम के हलके में सिगरेट जला के बैठ जाए और बैठ के सूटे मारे? किसी को है मजाल? लोगों से हम अपनी बुराइयां छुपाते हैं, अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते, अल्लाह तो देख रहा है, फिर भी हम करते हैं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, तुमने मेरी कदर ही नहीं की, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, काश तुम मुझे पहचान लेते। हमने अल्लाह पाक को पहचाना ही नहीं। अपने जैसे इंसानों से डरते हैं, इतने बड़े अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उससे बड़ा कोई है? हमें बताओ, उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा कोई है? सब बताओ ना, सब बताओ ना, उससे बड़ा कोई है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेना, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। अल्लाह, अल्लाह से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे अच्छा, अल्लाह सबसे ताकतवर, अल्लाह सबसे प्यारा। उसके नाम में इतनी लज्जत है, उसके नाम में इतनी लज्जत है, उसकी मानने में क्या लज्जत होगी। उसके नाम में इतना मजा है, जब उसको देखेंगे तो कितना मजा आएगा। वजूह यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ चेहरे क़यामत के दिन ऐसे होंगे, कुछ चेहरे जन्नत में ऐसे होंगे जो खुद बराह रास्त अल्लाह को देखेंगे। वजूह यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह, वो चेहरे सरसब्ज़ व शादाब होंगे जो अल्लाह का दीदार करेंगे। कितना मजा आएगा। हमारे नबी का इरशाद है कि सबसे पहला दीदार जो जन्नत में जन्नत वाले अल्लाह का करेंगे वो 8 लाख साल का होगा। कितने साल का दीदार होगा? 8 लाख साल टिकटिकी बंदी होगी, अल्लाह को देख रहे होंगे। देख देख के, देख देख के, देख देख के ऐसे गुम सुम हो जाएंगे कि 8 लाख साल गुजर जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। बैना अहलुल जन्नत फी नईमिहिम इस्ततअ लहुम नूरुन फइज़ा रब्बु जल्ल जलालुहु क़द अशरफ़ अलैहिम। जन्नत वाले बैठे होंगे जन्नत में, अचानक एक नूर ऐसा उठेगा कि सारी जन्नत को जगमगा देगा। जब ऊपर देखेंगे तो अल्लाह जन्नत वालों को झांक रहा होगा और पूछेगा, मेरे बंदो क्या हाल है? मेरे मेहमान खाने में खुश तो हो ना? भाई मेजबान पूछने आता है ना मेहमानों से, जब बैठक में औताक में अपने मेहमानों को हम ठहराते हैं, मेहमानों को ठहराते हैं तो फिर पूछने आते हैं ना,
आप ठीक हैं? रात नींद आ गई थी? खाना ठीक था? नाश्ता कब करेंगे? पूछने आते हैं ना, आप ठीक तो हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई बिस्तर की जरूरत, कोई कंबल, कोई सर्दी, कोई गर्मी? पूछते हैं ना। अल्लाह जन्नत वालों को अचानक झांकेंगे, सारी जन्नत जगमगा जाएगी, और जब ऊपर देखेंगे तो अल्लाह उनको झांक के पूछ रहे होंगे, मेरे बंदो, मेरे मेहमान खाने में खुश तो हो ना? बस मैं तुम्हें सलाम करने आया था, मैं तुम्हें सलाम करने आया था। कितना मजा आएगा। पेशा पाखाने से भरे हुए चेहरे देख देख के हम अपने आप को अल्लाह के दीदार से महरूम कर रहे हैं। कितनी बड़ी हिमाकत है। गंदगी से भरे हुए इंसानों को देख के अल्लाह को नाराज कर रहे हैं और अल्लाह के दीदार से महरूम हो रहे हैं, हुजूर के दीदार से महरूम हो रहे हैं। नापाक निगाहें हुजूर को नहीं देख सकती। नापाक निगाहें, नापाक निगाहें, नापाक निगाहें अल्लाह को नहीं देख सकती। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह फरमाते हैं नापाक तो मेरे कलाम को नहीं छू सकता, तो अल्लाह को कैसे देखेगा? नापाक तो उसके कलाम को छू भी नहीं सकता, तो अल्लाह को देख कैसे सकेगा नापाक आदमी? इसलिए निगाहों को झुका लें, जमीन पे गाड़ दें, इस इंतजार में कि अल्लाह, दिल तो मेरा भी करता है कि निगाह ऊपर उठाऊं, लेकिन नहीं उठाऊंगा, इस इंतजार में कि जब तुझसे मुलाकात हो तो शर्मिंदगी न हो, जब हुजूर का सामना हो तो शर्मिंदगी न हो। जो लोग खूबसूरत चेहरों को देखने के आदी होते हैं, खूबसूरत चेहरों को देखने के आदी होते हैं, वो तहज्जुद से महरूम होते हैं, वो दुआओं की हलावत से महरूम होते हैं, वो जिक्र से महरूम होते हैं, वो मुराकबे से महरूम होते हैं, वो अल्लाह पाक की मोहब्बत की लज्जत को चखने से महरूम होते हैं, जो खूबसूरत चेहरों को देखने के आदी होते हैं। तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांगें, अल्लाह से माफी मांगें, अल्लाह को राजी करने की नीयत करें, और अल्लाह को राजी करने का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाना, आपकी सुन्नत से मुज़य्यन हो जाना, ये अल्लाह को राजी करने का वाहिद जरिया है। तो आप सारे भाई नीयत करते हैं इंशाअल्लाह, अपनी जिंदगी से गुनाहों को निकालेंगे ना? कौन कौन निकालेंगे? अल्लाह मेरी जिंदगी से भी निकाल दे, आपकी जिंदगी से भी निकाल दे। अल्लाह न चित कर सके नफ्स के पहलुओं को, तू यूं हाथ पाऊं भी ढीले न ढाले, अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू गिरा ले कभी वो गिरा ले। ये नफ्स से कुश्ती तो हमारी मौत तक चलेगी, कभी वो गिरा लेगा कभी हम गिरा लेंगे, वो